शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी 91.2 एफएम पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है हेलो हल्द्वानी, जो कि एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर जहां हम एक तरफ समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, चाहे वो उनकी शिक्षा को लेकर हों, सेहत को लेकर हों, रोजी रोटी के मसले हों या फिर कोई विशिष्ट उपलब्धि हो, तो इस रेडियो के जरिए हम वो सारे मुद्दे आप सबके सामने लेकर आते रहते हैं। और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के हितों में भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, और इनकी जानकारी का आज का विषय है ग्रह एवं उपग्रह। और इस कार्यक्रम के आज के अंक में ये खास तौर पर बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी ज्योतिष विभाग मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। आज हम BAJY 101 के ब्रह्मांड एवं काल नामक पुस्तक की तीसरी इकाई ग्रह एवं उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु। यद्यपि कुल ग्रहों की संख्या 9 ही नहीं है, अपितु इससे और भी अधिक ग्रहों की संख्या हो सकती है, जो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में मूल रूप से ये नवग्रह को मुख्य स्थान दिया गया है। अतः इससे संबंधित चर्चा हम आज यहाँ करेंगे। सामान्य अध्ययन की सुविधा के लिए इसे ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्र तारा तथा चंद्रमा उपग्रह है, और इसी प्रकार राहु और केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह अर्थात सूर्य तथा चंद्र के पथों के मिलन के 2 बिंदु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि, यह 5 ग्रह हैं। लेकिन ग्रंथों में कहीं कहीं इन्हें पंचतारा ग्रह कहा जाता है, कहीं कहीं केवल ग्रह कहा जाता है। भारतीय फलित ज्योतिष में प्लूटो आदि ग्रहों का स्थान नहीं है। इसमें कारण उनकी दूरी, प्रकाश की कमी या धीमा होना नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रहों की तुलना में शनि बहुत दूर है और धीमा ग्रह होते हुए भी अनुपात में अधिक प्रभावशाली है। राहु केतु तो है ही नहीं, फिर भी प्रभावित करते हैं। प्लूटो आदि ग्रहों का विचार प्रामाणिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम केवल 9 ग्रहों का विचार करते हैं। हालांकि नवग्रहों के अतिरिक्त अन्य बहुत से ग्रह उपग्रह पिंडों का विचार प्रामाणिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन अभी हम केवल 9 ग्रहों का विचार करेंगे। प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा ऐसी खगोलीय वस्तु को कहा जाता है जो किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तु के इर्द गिर्द परिक्रमा करता हो। जुलाई 2009 तक हमारे सौर मंडल में 336 वस्तुओं को इस श्रेणी में पाया गया, जिसमें से 168 ग्रहों की, 6 छोटे ग्रहों की यानी पौने ग्रहों की, 104 क्षुद्र ग्रहों की और 58 वरुण की अर्थात नेपट्यून से आगे पाई जाने वाली बड़ी वस्तुओं की परिक्रमा कर रहे थे। करीब 150 अतिरिक्त वस्तुएं शनि के उपग्रही छल्लों में भी दिखाई गई है, लेकिन यह ठीक है से अंदाजा नहीं लगा पाया है कि वे शनि के उपग्रहों की तरह परिक्रमा कर रही है या नहीं। हमारे सौर मंडल से बाहर मिले ग्रहों के इर्द गिर्द अभी कोई उपग्रह नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ऐसे उपग्रह भी बड़ी संख्या में जरूर मौजूद होंगे। जो उपग्रह बड़े होते हैं वे अपने अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंदर खींचकर गोल आकार के हो जाते हैं, जबकि छोटे चंद्रमा टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, जैसे मंगल के उपग्रह फोबस और डाइमस हैं। ग्रहों एवं उपग्रहों के महत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो समस्त ज्योतिष का मूलाधार ग्रह ही है, जिसके आधार पर हम सब ज्योतिष में कहे गए फलादेश आदि का कर्तव्य और निर्धारण करते हैं। स्कंधत्रय में सिद्धांत स्कंध का मूलाधार ग्रह ही है। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। ग्रहस्य समीपम उपग्रहम, जो ग्रह के समीप है वही उपग्रह है। वस्तुतः उपग्रहों की चर्चा अर्वाचीन ज्योतिर्विदों ने की है। चंद्रमा का कोई उपग्रह नहीं होता। ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है, जिसका उदाहरण हम सूर्य एवं चंद्रमा से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों का महत्व न कि केवल मानव जीवन के लिए अपितु समस्त चराचर प्राणियों के लिए माना जाता है। ग्रह उपग्रह की श्रेणी में हम लोग सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जिन्हें आदित्य कहा जाता है।
तो ऋग्वेद में सूर्यादि ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सूर्य पूरे संसार की आत्मा है, यही जीवन को देने वाला है। सूर्य के बिना पृथ्वी में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सूर्य स्वयं जलकर हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। सूर्य से आने वाली ताप की मात्रा यदि कुछ ही परिवर्तित हो जाए तो पृथ्वी में जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ताप की वृद्धि होने पर हम जल जाएंगे और ताप की न्यूनता होने पर हम ठंड से सिकुड़ कर मर जाएंगे। इसलिए सूर्य जगत की आत्मा कहा जाता है और माना जाता है। सूर्य को हम आदि में उत्पन्न होने के कारण आदित्य कहते हैं। सर्वप्रथम हमने सूर्य को ही देखा, इसलिए आदित्य कहते हैं और मानते हैं। आदित्य को ही हम भास्कर इत्यादि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू की सृष्टि के पश्चात द्यू स्थान में आदित्य की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। प्रजापति ने अपने सृजन कामना के अनंतर वायु के सहयोग से अंतरिक्ष में मिथुन का निर्माण हुआ। तत्पश्चात एक अंडे की उत्पत्ति हुई। प्रजापति ने अंडे का स्पर्श किया और यशस्वी होने की कामना की, जिसके फलस्वरूप इसी से आदित्य की अर्थात सूर्य की उत्पत्ति हुई। काठक संहिता में कहा गया है कि वायु तथा अंतरिक्ष के मिथुनी भाव से सूर्य की उत्पत्ति हुई और अंतरिक्ष में आप अर्थात जल एवं अग्नि की माया स्वरूप वायु का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए सूर्य में पार्थिवांश की बात निराधार हो जाती है। आदित्य में वायु, आपह तथा अग्नि का पूर्णतः समावेश होता है। इस रश्मि पुंज रूपी आदित्य में आप अर्थात जल की सत्ता तथा अग्नि का पूर्णतः समावेश होता है। इस रश्मि पुंज रूपी आदित्य में सत्ता आपकी अर्थात जल की सत्ता निश्चित ही विद्यमान है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि आदित्य आपह का अधिष्ठान है, अर्थात आदित्य अर्थात सूर्य जल का अधिष्ठान है। जहां वह तपता है वहां जल होता ही है। वैदिक विज्ञान में ईश्वर की मूल आद्या भौतिक शक्ति को, जो त्रिकाल सत्य है, अदिति प्रतीक से प्रतिष्ठित किया गया है। सृष्टि उत्पत्ति की ईश्वरीय कामना को वहन करते हुए जब मूल आद्य शक्ति रचना के प्रधान चरण को वहन करने हेतु जब प्रधान चरण में नियोजित होती है तो उसकी वैदिक संज्ञा आप, अप या आपह होती है। कह सकते हैं कि वैदिक विज्ञान में सृष्टि रचना हेतु नियोजित मूल शक्ति का प्रथम रूप या परिणाम आप कहा गया है। सूर्य के प्राणवायु अग्नि आप का समावेश है, परंतु सूर्य में पार्थिवांश नहीं के बराबर है। पृथ्वी का घनत्व सूर्य के घनत्व से प्रायः 4 गुना अधिक है। यदि पानी का घनत्व 1 माने तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 होगा। इसी आधार पर सूर्य का घनत्व 1.4 है और गुरु का 1.3 है। घनत्व से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूर्य ठोस पिंड नहीं अपितु हल्की गैसों से बना है। अब हमें ठीक ढंग से समझने के लिए पृथ्वी को समझना होगा। पृथ्वी का व्यास प्रायः 12,700 किलोमीटर है और इसका भार लगभग 66 करोड़ अरब टन से ज्यादा है। सूर्य का व्यासमान पृथ्वी के व्यासमान से 109 गुना अधिक है और सूर्य इतना बड़ा है कि इससे हमारी पृथ्वी जैसे 12 लाख पिंड समा सकते हैं, परंतु सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना भारी नहीं है, क्योंकि सूर्य हल्की गैसों से बना है, इसलिए उसमें भार कम है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से कम है, तथापि सूर्य पृथ्वी से प्रायः 33 लाख गुना भारी है। यह हमसे प्रायः 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। ज्योतिष में इस दूरी को खगोलीय इकाई के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दूरी को 1 मानकर अन्य ग्रहों की दूरियां नापी जाती है। सूर्य की उत्पत्ति के विषय में 10वें मंडल में एक ऋचा की व्याख्या में वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य नामक पुस्तक में डॉक्टर विष्णुकांत वर्मा महोदय ने कहा है कि सूर्य की उत्पत्ति के समय ही समस्त नक्षत्रों की उत्पत्ति होती है। उस समय कुछ लोक यानी सृष्टियां जोड़े में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें रश्मियां कहते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल स्टार्स कहते हैं। समस्त लोकों की उत्पत्ति हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों के मिलने से हुआ है, उनके साहचर्य से हुआ है। इसी में तत्वमीमांसक इस सूर्य को जब मूल शक्ति अदिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए देखते हैं, तब ही यह समझना चाहिए कि समस्त लोगों के उद्भव को ठीक प्रकार से देखते हुए सूर्य की उत्पत्ति आचार्यों ने माना है। ऋग्वेद की ही एक अन्य ऋचा में कहा गया है कि किस प्रकार मूल आद्या शक्ति प्रकृति से आदि सृष्टि काल में प्रकट हुए महासूर्य हिरण्यगर्भ से कालांतर में पिंडों की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति की अंतिम कड़ी रूप आज सूर्य हमारे सामने उषाओं और दिन रात का सृजन करते हुए दिख रहा है। सूर्य ताप की बात करें तो
शास्त्रों में कहा गया है कि असौ वे सूर्यो योसौ तपति यश्चासौ तपते सूर्यः सूर्याद उष्णम निस्रवते सोमाच्छीतम प्रवर्तते। वह सूर्य जो है वह तपता है, सूर्य से उष्मा निकलती है। भूमिस्थ अर्थात भूमि पर जीवन पर सूर्य के ताप का क्या प्रभाव होता है, इस प्रश्न का उत्तर वेदों एवं पुराणों में बहुत स्थलों में दिखाई देता है। पुराणों में कहा गया है उद्यंतम च पुनः सूर्यमौष्णमाग्नेयमाविशात् उद्यंतम च पुनः सूर्यमौष्णयमाग्नेयमाविशात् यश्चासौ तपसे सूर्यः पिबन अम्भोगवस्थितिः इत्यादि श्लोकों से हमें पता चलता है कि पार्थिव अग्नि के परमाणु जल के साथ सूर्य रश्मियों का सूर्यमंडल की शुचि अग्नि के साथ मिश्रित होते ही सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़ता है। उदय होते हुए सूर्य में आग्नेय उष्णता प्रविष्ट होती है, वहीं पार्थिव अग्नि की उष्णता सूर्य रश्मियों में ताप उत्पन्न करती है। वैदिक कालीन सृष्टि संबंधित विचारों में जल एक महत्वपूर्ण परमाणु इकाई है। वेद विद्या निदर्शन में पंडित भगवत दत्त ने कहा कि हाइड्रोजन आपह अर्थात जल का ही रूपांतर है, वह सुव्यक्त है। अतः वैदिक विज्ञान की अवधारणा के अनुसार यह निश्चित है कि सूर्य में आप की माया ही प्रधान है, अर्थात जल की माया ही प्रधान है। इस जल के अतिरिक्त सूर्य में सभी प्राणों का वास है, परंतु प्राणों में भार नहीं होता। संभवतः सूर्य में जल और अग्नि परमाणुओं का अनुबंध होता है, अतः सूर्य तपता रहता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों की माने तो किसी भी तारे की उत्पत्ति एवं विनाश एक विशेष प्रकार की घटना से होता है। इसी प्रकार 500 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा सूर्य भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सूर्य धीरे धीरे रक्तदानव अवस्था को प्राप्त करेगा। उस समय सूर्य का व्यास बहुत बढ़ जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा सूर्य की परिधि में आ जाएंगे और ये ग्रह नष्ट हो जाएंगे या नष्ट हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। प्रायः 500 करोड़ वर्षों में सूर्य श्वेत वामन के रूप में परिणत होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तारों की उत्पत्ति एवं विनाश के संबंध में विशेष चर्चा इससे पूर्व की गई है। प्रलय कार्य में सूर्य कैसा होगा प्रलय के काल में, तो उस पर भी कहा गया है कि स्वयं प्रकाशित होने वाले सूर्यादि लोक भी नाशवान होंगे, क्योंकि जब उनकी उत्पत्ति हुई है तो उसका नाश भी निश्चित है। ये भी नित्य प्रकाश के स्रोत नहीं है। सभी लोगों का प्रकाशक यदि कोई है तो वह परब्रह्म परमेश्वर सत्य ही हो सकता है। जैसा कि कहा गया है कि वैश्वानरम विश्ववाहा दिदिवासम मंत्रेग्नि कविमच्छावदामः यो महिम्ना परिबभूवो वोतावस्था हुतदेवः परस्तात्। समस्त सौर परिवार को प्रकाशित करने वाला सूर्य अपनी ही रश्मियों के द्वारा नष्ट हो जाता है। सारी रश्मियों के द्वारा नष्ट हो जाता है। सारी रश्मियां एक दूसरे से विलीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका विवेचन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है कि सहस्त्रम यत्तु रश्मिनाम सूर्यस्य विनश्यति ते सप्त रश्मयो भूत्वा एकैको जायते रवि निर्दग्धेषु च लोकेषु तदा सूर्यस्तु सप्तभिः। सूर्य पर हमेशा नित्य प्रति उथल पुथल मची रहती है, क्योंकि संप्रति सूर्य एक धधकता हुआ अग्निपिंड है। संप्रति सूर्य एक धधकता हुआ अग्निपिंड तो है जो अपनी कुमारावस्था में चल रहा है, लेकिन जब कुमारावस्था है तो सूर्य की वृद्धावस्था भी आएगी और वृद्धावस्था के पश्चात सूर्य का अंत भी वैज्ञानिकों के अनुसार होगा। सूर्य की सतह पर ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठती रहती हैं। सूर्य के खग्रास ग्रहण के समय, जब हम ग्रहण का पाठ आगे पढ़ेंगे तो उसमें खग्रास के बारे में पता चलेगा कि सूर्य के खग्रास ग्रहण के समय इन ज्वालाओं को आसानी से देखा जा सकता है। हर 11 वर्ष बाद सूर्य अधिक सक्रिय हो जाता है। इन 11 वर्षों में सौर ज्वालाएं नियमित रूप से कम और ज्यादा होती रहती हैं। इन्हीं वर्षों में सूर्य कलंक में भी ह्रास वृद्धि देखी जाती है। आज वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य की इस सक्रियता से भूमंडल का जीवन प्रभावित होता है। तो आज हमने इस इकाई में ग्रह उपग्रह में सूर्य के बारे में जाना। अब हम इस इकाई के आगे अन्य ग्रहों तथा उपग्रहों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।